डिफेंस बहुत तगड़ा है, हम लोग को बहुत महंगा महंगा हथियार चिपकाता है, जबकि हमारा 80% से ज्यादा हथियार रसिया लेवल का है, रसिया का बना हुआ है, वो सस्ते भी होते हैं, रिलायबल भी होते हैं। तो अमेरिका को इस बार इसने बहुत बढ़िया से धो दिया यहाँ पर। अब ईरान ने क्या किया, यहाँ से दुनिया एशिया का 80% तेल यहीं से जाता है, ये पतले रास्ता को कहते हैं हॉर्मुज। यहाँ पर ईरान ने क्या किया, यहाँ से कोई तेल टैंकर को जाने ही नहीं दे रहा है, क्योंकि चीन इसका खुल के मदद किया, तो चीन के टैंकर को जाने दिया है, पाकिस्तान के टैंकर को जाने दिया है, कुछ कुछ टैंकरों को जाने दिया, मेनली चीन के टैंकरों को जाने दिया। यहाँ पे इस बेला को पूछता कौन? ईरान क्या कर रहा है, यहाँ पे जितनी भी ऑयल टैंकर जा रही हैं उनका जीपीएस या तो उनका जीपीएस ब्लॉक कर दे रहा है या इंटरनेट स्पूफिंग कर दे रहा है, उनको पता ही नहीं चल रहा, वो गोल गोल घूमने लग रहे हैं। जैसे आप जब आसमान या समुद्र में रहते हैं तो उसमें दाहिने बाएं कुछ समझ में नहीं आता, चारों तरफ नीला नीला दिखता है, हमारा जीपीएस ही बताता है तूने जाना है, आगे बोल देता है बाहर जाने के लिए। तो यहाँ से जहाजें ब्लॉक हो गई हैं, जिस वजह से पूरी दुनिया में एनर्जी शॉर्टेज देखा जा रहा है, और यूरोप वगैरह में 50% से ज्यादा ऑयल और गैसेस के प्राइस बढ़ गए हैं। अब हमारे लिए भी ये दिक्कत है, क्योंकि हमारे पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो है वो केवल 45 दिन का है, यानी अगर हमारे पास जो बाहर से फ्यूल लगाना बंद कर दे तो 45 दिन में हमारे यहाँ की पूरी पेट्रोल बंद हो जाएगी। तो सड़कों पे जितनी गाड़ियां देख रहे हैं ना, कश्मीर से कन्याकुमारी तक ठप, हवाई जहाज ठप, ट्रेन ठप, तो पेट्रोलियम बहुत जरूरी है, हमारे पास केवल 45 दिन का है। और अमेरिका ने जब इसने बैन लगाया हॉर्मुज जल संधि पे, तो हमारे यहाँ तेल के प्राइसेस बढ़ गए। अब यहाँ अमेरिका ने भारत को बड़ा बेइज्जती वाला शब्द बोल दिया। अमेरिका का एक 2 कौड़ी का आदमी है, ट्रेजरी सेक्रेटरी, ये क्या बोलता है कि जो तेल के प्राइस बढ़े हैं तो भारत को दिक्कत ना हो, इसलिए भारत को ये परमिशन दे रहा है। पढ़िए इसका, यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पे टू इनेबल ऑयल टू कीप फॉलोइंग इनटू द ग्लोबल मार्केट, द ट्रेजरी डिपार्टमेंट इज इशूइंग ए टेम्पोररी 30 डेज वेवर मतलब 30 डेज की अनुमति दे रहा है, अलाउ इंडियंस रिफाइनरीज। सोचिए ये 30 डेज के क्या शब्द का यूज किया, अलाउ इंडियंस टू परचेज रशियन ऑयल, मतलब ये हमें अलाउ कर रहा है कि हम रसिया से तेल खरीद ले। मतलब आप समझिए हम इंडियंस को ये अमेरिकन कितने बुरी तरह से ह्यूमिलिएट कर रहे हैं सर। और भारतीय मीडिया दिखा रही है कि अमेरिका ने रूस को छूट दिया है कि तुम भारत से तेल खरीद सकते हो। इन नचनियों को क्या जाता है, इनको पैसा दीजिएगा तो कहीं नाच देंगे सब। यहाँ ऐसा नहीं है। 2020 में हम एक वीडियो बनाए थे, उसमें हमने कहा था कि भारत को कम से कम 6 महीने का तेल रखना चाहिए। अभी वर्तमान समय में भारत केवल 1.5 महीने का रखता है, 45 दिन का। और आपको विश्वास ना हो तो आप देखिएगा 30 अप्रैल 2000